अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया विद द एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास बेसिकली क्या है? माइकोप्लाज्मास बेसिकली एक बैक्टीरिया की टाइप है जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। ऑल बैक्टीरिया हैव अ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ द सेल wall is to protect the cell and determine its shape। क्या बात करें? विद एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा, यानी माइकोप्लाज्मा को छोड़ के जितने भी बैक्टीरिया हैं सबके सबके अंदर क्या होती है? सेल वॉल मौजूद होती है। और सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल को प्रोटेक्ट करना होता है, उसको बचाना होता है, और क्या करना है? इस डिफाइन करनी है, डिटरमिन करनी है शेप के, किस तरह की इसकी शेप होगी ये डिसाइड करना है, या इस चीज को इंश्योर करना है कि इस बैक्टीरिया की शेप किस तरह की बनेगी। क्योंकि जैसा सेल वॉल का स्ट्रक्चर होगा, जैसी उसकी साथ होगी, वैसा ही बैक्टीरिया का पूरी शेप होगी या उसका स्ट्रक्चर होगा। फिर माइकोप्लाज्मा को थोड़ा से डिटेल से देख भी लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा किस तरह से वर्क करता है। Mycoplasma, plural mycoplasmas or mycoplasmata, is a genus of bacteria that lack a cell wall around the cell membrane। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी सेल मेम्ब्रेन के गिर्द सेल वॉल नहीं होती। This characteristics make them naturally resistant to antibiotics that target the cell wall synthesis। अब लाइक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि टारगेट ही किसको करती हैं? बैक्टीरिया की सेल वॉल को। तो हम एंटीबायोटिक किस तरह की बनाते हैं कि जो सेल वॉल को जब तोड़ देगी, जब सेल वॉल खत्म हो जाएगी, तो जाहिर है बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, फूट जाएगा, ब्रेकडाउन का शिकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि जो सेल वॉल है उसका काम क्या है? सेल को शेप देना। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल ही नहीं है। तो ऐसी तमाम एंटीबायोटिक्स जो कि सेल वॉल को टारगेट करती हैं या बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म करने की कोशिश करती हैं, वो जो है इसके ऊपर असर नहीं करेंगी, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर तो सेल वॉल मौजूद ही नहीं है। तो क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस शो करता है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? कि ये इसको वो जो एंटीबायोटिक्स हैं इस बैक्टीरिया को वो किल नहीं कर सकती। तो हमें क्या पता चला कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है। इस वजह से जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो जो कि सेल वॉल को टारगेट करती हैं इसके ऊपर कोई भी असर शो नहीं करेंगी। Next, a chemical composition of cell wall. The important component of bacterial cell wall is peptidoglycan। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल का सबसे जो अहम कंपोनेंट है, अहम हिस्सा है, वो क्या है? Peptidoglycan। Peptidoglycan is a large molecule and it contains two amino containing carbohydrates that are N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid। क्या कह रहा है? पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल का एक बहुत अहम हिस्सा है, और ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, और इसके अंदर दो किस्म के अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है? कि ये एक कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर है। कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जिसमें दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, यानी इसमें अमाइनो एसिड भी लगा हुआ है और इसके अमाइनो ग्रुप भी लगा हुआ है, और साथ इसके कार्बोहाइड्रेट भी लगा हुआ है। तो इनके नाम क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। The two molecules are joined by cross bridges of amino acids। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं किस तरह से जुड़े हुए होंगे? क्रॉस ब्रिज के जरिए से। एक दफा इसकी वीडियो देख लेते हैं, फिर इसको हम रीड आउट कर लेंगे बुक से। Structurally, most bacteria consist of a cell membrane surrounded by a cell wall, and for some bacteria, an
अब ये देखिए, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के ये मेम्ब्रेन है, दरमियान वाला पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये वाला पोर्शन क्या है, सेल वॉल है। Additional outer layer. Internal to the cell membrane is the cytoplasm, which contains ribosomes, a nuclear region, and in some cases granules and or vesicles. अब जितनी भी साख्तें हैं, जैसे ग्रेन्यूल्स हैं, जैसे इंट्रूइन बॉडीज हैं, जैसे राइबोसोम हैं, जितनी भी साख्तें आप बैक्टीरिया की पढ़ेंगे वो सारी की सारी किसमें मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो बैक्टीरिया के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे। Depending on the bacterial species, a number of different external structures may be found, such as a capsule, flagella, and pili. In gram-negative bacteria, the gap between the cell membrane and the cell wall is known as the periplasmic space. देखिए, साइटोप्लाज्म और पेरिप्लाज्म के दरमियान का जो इलाका है उसको क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये इतना Most gram-positive bacteria do not possess a periplasmic space, but have only periplasm, where metabolic digestion occurs and new cell peptidoglycan is attached. Peptidoglycan नहीं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर ये पूरी स्पेस और ये पूरा इलाका मौजूद होगा, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सबसे प्रोमिनेंट रीजन क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। the most important component of the cell wall, is a polymer made of N-acetylmuramic acid, alternating with N-acetylglucosamine, which are cross-linked by chains of 4 amino acids. The function of the bacterial cell wall is to maintain the characteristic shape of the organism and to prevent the bacterium from bursting when fluid flows into the organism by तो क्या कह रहे हैं कि सेल वॉल ने इसकी शेप को बरकरार रखना है। जब सेल के अंदर जो है पानी वो ज्यादा भी चला गया तो सेल को फटने से यानी बर्स्ट करने से बचाना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेल की जो शेप है वो कौन मेंटेन करता है, सेल वॉल। osmosis. Synthesis of the peptidoglycan and ultimately the bacterial cell wall occurs in a number of stages. One of the first stages is the addition of 5 amino acids to N-acetylmuramic acid. Next, N-acetylglucosamine is added to the N-acetylmuramic acid to form a precursor of peptidoglycan. This peptidoglycan precursor is then transported across the cell membrane to a cell wall acceptor in the periplasm. Once in the periplasm, the peptidoglycan precursors bind to cell wall acceptors and undergo extensive cross-linking. Two major enzymes are involved in cross-linking: transpeptidase and ठीक है, ये इधर एंजाइम की बात बता रहे हैं कि कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो ये ब्रिजेस पेप्टिडोग्लाइकेन के हैं, ये बनाते हैं कहाँ बन में, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर बन रहे हैं। D-alanine carboxypeptidase. These enzymes are also known as penicillin-binding proteins because of their ability to bind to penicillins and cephalosporins. Eventually, several layers of peptidoglycan are formed, all of which are cross-linked to create the cell wall. Gram-positive bacteria may have more layers than gram-negative bacteria and thus have a much thicker cell wall. ठीक है, तो जो ग्राम सेल वॉल के बारे में उससे सारी चीजें बताई हैं। अब हम इसको एक दफा बुक से भी रीड आउट कर लेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर क्या है, in these gram-positive bacteria, peptidoglycan is about 25 nanometer wide and contains an additional polysaccharide called as picoic acid। क्या कह रहा है कि इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 25 नैनोमीटर। इसके अलावा इसमें टिकोइक एसिड भी मौजूद होता है। अब टिकोइक एसिड क्या होता है, Picoic acid is a compound that is present in the walls of gram-positive bacteria. It is a polymer of ribitol or glycerol phosphate. ठीक है, नेक्स्ट क्या बात करें, the main function of the teichoic acid is to provide flexibility to the cell wall by attracting the cation such as calcium and potassium.
तो बेसिकली टिकोइक एसिड का एक ऐसा एसिड है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, राइबोटोल और ग्लिसरॉल से मौजूद कहाँ पे होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। इसका फंक्शन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। और इसमें किस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी के, अट्रैक्ट द केटाइन यानी कैल्शियम और पोटाशियम वगैरह को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और सेल वॉल से क्या होगा, उसको पास करने के लिए आसानी करेगा। नेक्स्ट है अबाउट 60 to 90% ऑफ द सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकेन। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो 60 से 90% इसके अंदर क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। Next is a cell wall of gram-negative bacteria. In gram-negative bacteria, the cell wall is only 3 nanometer in thickness and contains no teichoic acid. उसके अंदर हमने 25 नैनोमीटर पढ़ा था, इसके अंदर क्या पढ़ा, 3 नैनोमीटर। तो इसके अलावा इसके अंदर टिकोइक एसिड मौजूद नहीं होता, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड मौजूद होता है। The cell wall in these bacteria contains various polysaccharide proteins and lipids. This cell wall is more complex than that of the gram-positive bacteria. अब क्या कह रहा है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के पॉलीसेक्राइड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, और इसकी जो सेल वॉल है वो ज्यादा कम्प्लेक्स है किससे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। The cell wall is surrounded by an outer membrane. The space between this membrane and the cell wall is called periplasmic space. ये कह रहा है कि जो स्पेस होगी यानी पेरिप्लाज्म के और किसके, मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान, उसको क्या बोलेंगे, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। एंड दिस पेरिप्लाज्मिक space contains a gel-like material called as periplast। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं कि सेल वॉल जो है उसके बाहर एक और भी मेम्ब्रेन होती है, तो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और ये इसके अंदर जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं, पेरिप्लास्ट। Capsule. Many of species of the cocci and the bacilli bacteria secrete a sticky gelatinous layer of polysaccharide and protein around the cell wall. This layer is called as capsule. Spiral bacteria do not form a capsule. तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कैप्सूल नहीं बनाता, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, स्पाइरल बैक्टीरिया। Many species of that of the cocci और bacilli, क्या कह रहा है कि बहुत सारी जो कोकाई और bacilli की स्पीशीज हैं वो क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं किसको, एक स्टिकी यानी चिपकने वाला जेलेटिनियस यानी उसकी जेल बनी होगी, लेयर ऑफ पॉलीसेक्राइड यानी शुगर्स की और प्रोटीन्स की एक लेयर जनरेट करती है सेल वॉल के बाहर, तो इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। क्या, तो कोकाई और बेसिलस बैक्टीरिया जो जेलेटिनियस स्टिकी लेयर को सिक्रीट करते हैं या बनाते हैं किसके इर्द गिर्द, सेल वॉल के इर्द गिर्द, उसको फिर क्या नाम देते हैं, कैप्सूल का। फिर है ग्लाइकोकैलिक्स। द लूज लेयर ऑफ द कैप्सूल इज कॉल्ड एज glycocalyx. It contains a mass of the tangled fiber of dextrin, a polysaccharide. This fiber helps the bacteria attach to that of the surface of that of host. होस्ट की जो सरफेस है उसके ऊपर क्या करता है, अटैच होने में मदद देता है। एक दफा देख भी लेते हैं कि डेक्स्ट्रिन बेसिकली कहते किस चीज को। So dextrin are the group of low molecular weight carbohydrate produced by the hydrolysis of starch at the glycogen. ये क्या है, डेक्स्ट्रिन है बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है, और किससे हासिल होता है, जब भी स्टार्च टूटेगी या फिर ग्लाइकोजन टूटेगी। Dextrins can be produced from the starch using the enzyme like amylases or during the digestion in the human body and during malting and mashing and by applying the dry heat under acidic condition। तो क्या कह रहा है, बेसिकली कब प्रोड्यूस होगा, जब भी हाइड्रोलिसिस होगी यानी जब स्टार्च और ग्लाइकोजन टूटेगा, जब भी अमाइलेज एंजाइम्स जो फैट्स वगैरह को तोड़ेंगे बॉडी के अंदर। Slime producing bacteria may render the food product unattractive and
डिस्टेस्टफुल। अब बेसिकली स्लाइम होता क्या है? Slime layer is in the bacteria is easily removable, unorganized layer of extracellular material that surround the bacterial cells. Specifically, this consists mostly of the exopolysaccharide and glycoprotein and glycolipid, and slime layers are considered to be a subset of glycocalyx. यानी ग्लाइकोकैलिक्स के अगर एक यूनिट की एक सबसेट की बात करें तो उसका नाम क्या है? स्लाइम। स्लाइम बेसिकली क्या है? एक ऐसी लेयर है जो कि कौन सिक्रेट करता है? बैक्टीरिया अपने बाहर एक और अनऑर्गेनाइज्ड लेयर बना देता है जिसको हम किसका नाम देते हैं? स्लाइम का। Next is cytoplasm. Inside the cell membrane lies the cytoplasm. आपने उस वीडियो में भी देख लिया। It is a semi-transparent and semi-fluid, and it contains the protein, carbohydrate, lipids, and nucleic acid, salt, inorganic ions, all discovered in the water. क्या कह रहा है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, नीम शफाफ होगा, सेमी फ्लूइड होगा और नीम माया होगा। उसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड होंगे, साल्ट होंगे, इनऑर्गेनिक आयंस होंगे और ये सब के सब किसमें डिसॉल्व हो जाएंगे? पानी के अंदर। नेक्स्ट है जी क्रोमोसोम्स। द बैक्टीरिया हैव नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड आर हेंस कॉल्ड एज प्रोकैरियोट। बैक्टीरियल क्रोमोसोम lies suspended in the cytoplasm and it also lack the protein and the chromosome region called as nuclei। तो क्या बात कर रहा है कि इसके बाहर कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता, इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोकैरियोट्स का। तो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो सेल के अंदर क्या कर रहा होता है? फ्लोट कर रहा होता है या सस्पेंड हुआ होता है और इसके अंदर प्रोटीन्स नहीं होती। इस रीजन पूरे को जहाँ पे ये सारा मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड। Next is the plasmids. They are extra chromosomal rings of the DNA, although they contain few genes and are not essential for the bacterial growth. Plasmids are significant because many carry the genes for the drug resistance. अब क्या बात कर रहे हैं कि जो इस क्रोमाटिन या न्यूक्लियाइड को छोड़ के इसके अलावा भी कुछ जेनेटिक मादा होता है, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड का। तो प्लाज्मिड बेसिकली क्या काम करता है कि उसके ऊपर थोड़ी सी जीन्स होती है जो ये थोड़ा सा ग्रोथ वगैरह के काम कराता है और इसके अलावा क्या करता है? रेजिस्टेंस देता है किसके अगेंस्ट? एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। फॉर दिस रीजन दे आर ऑफन कॉल्ड एज और फैक्टर और फॉर द रेजिस्टेंस एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हम यूटिलाइज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी। अगर हम प्लाज्मिड को देखें तो प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के साथ जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके साथ अलग से मौजूद होता है रिंग्स की सूरत में। अब जब भी हम यूटिलाइज करते हैं प्लाज्मिड को मेडिसिन के अंदर या रेजिस्टेंस एक्सेट्रा से बचाने के लिए तो क्या करते हैं? हम टारगेट जीन लगाते हैं, जिस तरह की हमें खसूसियात चाहिए वो लगा देते हैं और फिर उसका ये आपकी टारगेट जीन है, ये उसका प्रमोटर है। प्रमोटर क्या करता है कि इस काम को जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता है और ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की जो भी एंटीबायोटिक आके इसको अटैक करें उससे भी क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस हो जाएगी, ये बच जाएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे जो भी नेक्स्ट इसके पार्ट हैं, राइबोसोम्स एक्सेट्रा।